हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करते हैं। जहां हम जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा चाहे वह बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी पीएससी या यूपीएससी त्रिस्तरीय परीक्षा होती है। त्रिस्तरीय परीक्षा होने के कारण पीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन यदि आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है और आप पीटी की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते तो आप जब पीटी में ही सफल नहीं हो पाएंगे तो मेंस फिर कैसे देंगे। इसलिए पीटी की तैयारी बिल्कुल गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए, लेकिन पीटी की तैयारी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेंस कम प्री अर्थात जो मेंस की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर ही प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। जब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत से बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं, जिससे समझ ही नहीं पाते सिलेबस क्या है। हड़बड़ाहट में उनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका प्रबंधन है, धराशायी हो जाती है। इस कारण हमको जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो एक समग्र रणनीति के तहत कि हमारी जो रणनीति हो वह बड़ी ही अच्छी रणनीति हो। जब रणनीति आपकी अच्छी होगी तो सफलता की गारंटी ज्यादा होगी। हमारी रणनीति पर ही निर्भर करेगी कि हम किस प्रकार से सफल होंगे। यदि हमारी रणनीति में कहीं भी चूक हुई तो उसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं और हम परिणाम से देने से वंचित रह जाते हैं। इस कारण हमें गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपनी रणनीति को बनानी होगी, एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी। सुनियोजित रणनीति बना करके ही अभ्यर्थी सफल हो सकता है सिविल सर्विस परीक्षाओं में। तब जब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा का, तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उसका एक मूल पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, जिसको कहते हैं वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर। वैकल्पिक विषय आज का हम लोग का जो अध्ययन का बिंदु है कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। हमने पिछले दिनों बीपीएससी के लिए जो स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हम लोगों ने किया था कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का होता है। उसके अतिरिक्त तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो वैकल्पिक विषय होता है, जो 300 अंकों का होता है। 34 विषयों में से इसका चुनाव करना पड़ता है। अब जब हम सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा जो मुकाबला होता है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव होता है, वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र के भी बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र के भी बच्चे होते हैं, मेडिकल क्षेत्र के भी बच्चे होते हैं, आईआईटी के भी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, तमाम क्षेत्रों के बच्चे, प्रबंधन के क्षेत्र के भी बच्चे होते हैं, कानून के क्षेत्र, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग जो बड़ी ही मेधावी होते हैं, उनके साथ हमारा कंपटीशन है। अब इस अवस्था में जो हम वैकल्पिक विषयों के चुनाव में यदि कहीं चूक कर गए, यदि कहीं कोई हमने गलती कर बैठा कि हमारा सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं हम पिछड़ से जाते हैं और फिर रिजल्ट देने में हम असफल हो जाते हैं।
तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा जो हमें सफलता दिला सके। हम ऐसे सब विषयों का चुनाव करें जो स्कोरिंग हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिला सके। जब सब्जेक्ट का चुनाव होता है तब उसमें उतने कुशल क्षेत्र के बच्चे अभ्यर्थियों के साथ हमारा मुकाबला होता है, जिसके कारण हमें बहुत कुछ ध्यान में रख करके ही अपने वैकल्पिक विषयों का चुनाव करते हैं। यदि वैकल्पिक विषयों का चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाता तो हमारा रणनीति धराशायी हो जाती है। वैकल्पिक विषयों की चुनाव में जो सबसे मुख्य बात है वह 3 मुख्य बात है। पहला, उस विषय में हमारी रुचि किस प्रकार की, विषय में रुचि, मार्गदर्शन की उपलब्धता, विषय सामग्री अर्थात जिसको कंटेंट कहते हैं, कंटेंट की उपलब्धता। हम प्रायः वैसे सब्जेक्ट को ही लेने की कोशिश करते हैं जिसका हमने अध्ययन स्नातक स्तर पर किया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जिसका हमने स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो वही विषय मुख्य परीक्षा में ली जाए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अतः उन 34 विषयों में से कोई भी विषय हम ले सकते हैं। तो जब यह हमारे पास छूट है तो हम एक बंधी बधाई लकीर से चलते हैं कि हमने चूंकि 3 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ने के कारण यह सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। और फिर देखते हैं कि वह सब्जेक्ट बोझिल बन जाता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले विषयों के चयन में हमें 3 बात को ध्यान में रखना होता है कि हमारी जो विषय हम ले रहे हैं उसमें हमारी रुचि किस प्रकार की है। यदि उसमें रुचि न हो तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं ले, दुरूह सब्जेक्ट नहीं ले, ताकि आगे चलकर दिक्कत हो। इसमें एक पॉइंट और है कि उसमें और पहले के अभ्यर्थियों का स्कोर कितना अच्छा जा रहा है। पहले आप देख लें, प्रीवियस साल के रिजल्ट का आप मूल्यांकन करके देख लें कि उसमें किस प्रकार से कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट का ही चयन करें। तो आप विषय में पहले रुचि देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि मार्गदर्शन की उपलब्धता अर्थात गाइडेंस है अथवा नहीं। आप कोई वैसे सब्जेक्ट का चयन न कर लें जिसमें आप यदि अपने यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज अपने इंस्टीट्यूशन से हटकर जब मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं हो पाता तो काफ़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए हम जब मार्गदर्शन को जब भी देखें तो हम उस विषय में देख लें कि मार्गदर्शन उपलब्ध हो। यदि मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता तो काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए पहला हम विषय में रुचि देख लें, दूसरा देख लें कि मार्गदर्शन की उपलब्धता है, सहज सरल ढंग से उसके हर जगह ट्यूटर उपलब्ध हो, विषय सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। बाजार में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें विषय सामग्री कंटेंट का अभाव होता है। कंटेंट का अभाव है, हम प्राय परेशान हो जाते हैं, कंटेंट ही के ही इंतजाम में परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा पढ़ाई प्रभावित होता है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि विषय सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में और प्रचुर मात्रा में हम जिस माध्यम में इस परीक्षा को देना चाहते हैं उसमें यह उपलब्ध हो। चौथा, इसमें यह ध्यान देना होगा कि वह सब्जेक्ट स्कोरिंग हो। यदि उसमें अच्छा स्कोर हम कर पाते हैं, उसमें पहले के हमारे पूर्ववर्ती छात्र अच्छा स्कोर ला रहे हैं, तो इन चारों बात को ध्यान में रखकर वह स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, स्कोरिंग विषय हो,
इन बातों का ध्यान में रख कर के ही हमें चुनाव करना चाहिए, न कि इस बात पर चुनाव कर लेना चाहिए कि हमने इसको 3 साल या 4 साल बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है। होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट को ऊब सा जाता है। ऊबने के कारण अब जब उसमें उबन हो गई, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से आप देखिएगा कि इंजीनियरिंग आईआईटी के बच्चे, मेडिकल के बच्चे वहां से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं और यहाँ मानविकी की कोई एक सब्जेक्ट लेकर के 4 महीने 6 महीने तैयारी करते हैं, सफल होकर के लिए चले जाते हैं। और जबकि मानविकी के छात्र बहुत सालों से रगड़ते पढ़ते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। तो हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ, हमारे एक विजन के साथ हमें इसकी तैयारी करनी होती है। हम यहाँ पर अब्दुल कलाम का एक सेंटेंस उद्धृत करना चाहेंगे कि उनका कहना था कि सफल वो लोग नहीं होते जो काम करते हैं, सफल वो होते हैं जिनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो अर्थात हमारा जब तक अध्ययन करने का तरीका अलग नहीं होगा, हमारा एक स्ट्रैटेजी अपने तरह का नहीं होगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस प्रकार से वैकल्पिक विषयों का चुनाव करते हैं। वैकल्पिक विषय लेते समय जैसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लोक प्रशासन है, पब्लिक जिसे कहते हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो समाज कल्याण है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। इस तरह का जो पेपर है ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट का चुनाव कर हम एक उपयुक्त रणनीति के तहत सफलता हासिल कर सकते हैं। और इनका हम जब सिलेबस का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि 5 से 6 महीना में इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। और यदि अभी अगर बात हम करें 66वीं की, तो अभी 66वीं का विज्ञापन आया है। विज्ञापन आने के बाद कुछ दिनों के बाद दिसंबर तक यदि अगर मान के चलते हैं कि अगर प्री होगा तो उसमें फिर रिजल्ट 3 महीने कम से कम प्री के रिजल्ट में, उसके बाद मेंस में। तो मेंस जुलाई अगस्त से पहले होने का चांस नहीं है। तो काफ़ी 8-9 महीना की तैयारी काफ़ी मायने रखेगा। और इस अगर हम एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में चुनाव करें, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप अपने ढंग से सब्जेक्ट का चुनाव करें। आपको जिसमें रुचि लगता है, आप जहां कंफर्टेबल जिस सब्जेक्ट में महसूस करते हैं, किसी के कहने पर सब्जेक्ट का चुनाव कदापि न करें। यह आपका अपना फैसला होना चाहिए। लेकिन इस बात का जो बाजार में उपलब्ध सामग्री है, हमारा जो मार्गदर्शन की उपलब्धता है, विषय में रुचि, स्कोरिंग सब्जेक्ट, इन बिंदुओं का ख्याल करना होगा। और इन बिंदुओं का ख्याल करके ही हम, क्योंकि क्या है कि कंपटीशन आपका सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं है, वो अत्यंत ही मेधावी छात्र इसमें आते हैं और उन मेधावियों के साथ आपका कंपटीशन है। तो यदि आपको इस परीक्षा में बने रहना है, यदि डटे रहना है, यदि परिणाम देना है, तो आपको कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। और जब तक अलग करने की चाहत नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी, केवल एक तैयारी के नाम पर खानापूर्ति करते रहेंगे, सफलता हासिल नहीं हो सकेगी। इस कारण यह आप पर निर्भर करेगा कि हम विषयों का चुनाव कैसे करें। लेकिन विषयों का चुनाव करते समय कुछ जो बातें हमने बताई है, इसका जरूर ख्याल करें। और यह आपका निर्णय होता है कि हम कौन सा विषय रखें। लेकिन जहां आप सहज और सरल महसूस जिस सब्जेक्ट में हो, उस विषय को चुनें और आप अपनी सफलता हासिल करें। हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कि किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षाओं में कंटेंट की तैयारी करनी चाहिए, कौन से विषय, कौन से पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। इन सारी बातों के साथ मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।